सो आपने कंप्यूटर साइंस के लिए जीएल बजाज को ही क्यों चूज़ किया? यहाँ का कोडिंग कल्चर कैसा है? कोडिंग कल्चर डेफिनेटली सब ये कहते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मज़े करने को नहीं मिलते, तो क्या एक्चुअली में यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं तो एक अच्छी कॉलेज लाइफ जी सकता है, या फिर वही स्कूल वाला सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ऐसा ही रहेगा? और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ का, अगर जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेगा तो? और यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ पढ़ाई? फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बता दो कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है, सपोर्टिव है या नहीं, कोडिंग में हेल्प करती है या नहीं? तो जैसे कि अभी आप एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो क्या अभी आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने कोई इंटर्नशिप करी है या फिर कहीं अप्लाई कर रखा है? स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए जीएल बजाज को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि कोर के लिए तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा है, बट स्पेशलाइजेशन के लिए हमें इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज आई हूँ एक ऐसे कॉलेज में जिस कॉलेज को बहुत सारे स्टूडेंट कंसिडर करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटाइल 80 टू 90 या 95 के बीच में आई होती है, वो जीएल बजाज को डेफिनेटली कंसिडर करते हैं। बिकॉज़ यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन प्रेफर करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जिन स्टूडेंट्स की परसेंटाइल 80 टू 90 या 95 के बीच में आई हुई होती है, वो जीएल बजाज के लिए बहुत क्वेरी रेज़ करते हैं कि यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, और हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो क्या एक्चुअली में है या नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम आज जीएल बजाज के ही एक स्टूडेंट से लेंगे। तो सबसे पहले तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो, माई सेल्फ आशीष। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ इसी कॉलेज में। आपका ब्रांच क्या है? ब्रांच कंप्यूटर साइंस। ओके, सो आपने कंप्यूटर साइंस के लिए जीएल बजाज को ही क्यों चूज़ किया? मेरी परसेंटेज के हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैड वाज जीएल बजाज, और अदर फैक्टर्स के को कंसिडर करा तो जीएल बजाज बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। ओके, सो आपने जैसे आप यहाँ से बीटेक सीएसई कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स सीएसई के लिए कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ का कोडिंग कल्चर कैसा है? कोडिंग कल्चर डेफिनेटली बेटर देन अदर कॉलेजेस। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में थोड़ा कम होता है कोडिंग के बारे में, पर थर्ड ईयर में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फोकस करा जाता है कोडिंग के ऊपर। तो आपने किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया, या फिर यहाँ पे कोई हैकेथॉन कराया जाता है, या फिर कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है जिससे काफ़ी बूस्ट हो स्टूडेंट का कोडिंग? कॉलेज में भी बहुत हैकाथॉन्स होते हैं। अभी अगले महीने भी इधर एक हैकाथॉन हो रहा है। इधर के कोडिंग जो क्लब्स है वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं हैकाथॉन। उसके अलावा आसपास के जितने कॉलेज उसमें तो हैकाथॉन होते ही है, उसमें हम पार्ट भी लेते हैं। और जैसा हमें सुनने को मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सब ये कहते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मज़े करने को नहीं मिलते, तो क्या एक्चुअली में यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं तो एक अच्छी कॉलेज लाइफ जी सकता है, या फिर वही स्कूल वाला सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ऐसा ही रहेगा? डेफिनेटली स्ट्रिक्टर देन अदर कॉलेजेस, बट इट्स फॉर द गुड ऑफ द चिल्ड्रन। अगर तुम थोड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करते रहोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, और यहाँ का हॉस्टल लाइफ कैसा है? बिकॉज किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हॉस्टल लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मज़े करने के लिए, तो यहाँ का हॉस्टल लाइफ कैसा है? हॉस्टल लाइफ, मैं डे स्कॉलर हूँ, आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट हॉस्टल्स एंड ऑल, बट जितना मैंने सुना है ठीक ही है कंपेयर टू अदर। मेस फूड वगैरह सब ठीक है? ओकेज है, नॉट टू, मतलब मैनेज हो जाएगा। हाँ, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ का, अगर जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेगा तो? लाइक एग्जैक्ट फिगर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रफली क्या फ़ी रहता है यहाँ? रफली पर ईयर अराउंड 1.5 to 2 लाख के आसपास लग जाएगा। बीटेक कंप्लीट करने में 5-6 लाख के आसपास लग जाएगा। और यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ पढ़ाई? फेस्ट होते हैं, हर साल फेस्ट होते हैं। फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स में बाहर से सिंगर्स वगैरह को बुलाते हैं, पूरा कॉन्सर्ट टाइप होता है। और फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बता दो कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है, सपोर्टिव है या नहीं, कोडिंग में हेल्प करती है या नहीं, या फिर मतलब अच्छे से बता दो कि एवरेज है या फिर सपोर्टिव है? कुछ फैकल्टीज़ अच्छी है, कुछ वही अपने एकेडमिक फोकस्ड फैकल्टी है, मतलब कि उन्हें सिलेबस है तो सिलेबस ही पढ़ाना है पूरा। कुछ होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स को, और उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी अलग चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़े लीनियंसी दिखा देते हैं। बाकी ओवरऑल ओकेश मीडियम, कुछ टीचर्स अच्छे कुछ बुरे। और अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट है, 70% से अब मेंटेन करना होता है। फिर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेपर पहले हो गए तो हो सकता है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया पूरा हटा ही दे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में अभी तक तो कोई ऐसा क्राइटेरिया लगा नहीं है, पर सेकेंड ईयर में जब मैं था तब डेफिनेटली क्राइटेरिया था 70% का। और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पा रहे 70% का क्राइटेरिया,
तो क्राइटेरिया थोड़ा कम करा जा सकता तो जैसे कि अभी आप एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो क्या अभी आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने कोई इंटर्नशिप करी है या फिर कहीं अप्लाई कर रखा है? है। अभी तो नहीं करी है, मतलब पर आ रही है, कंपनीज आ रही है इंटर्नशिप के लिए। अभी और भी आएगी अगले कपल ऑफ मंथ्स में, फिर फोर्थ ईयर में तो फिर रिक्रूटमेंट के लिए आएगी कंपनीज। तो प्लेसमेंट यहाँ का सही रहता है, लाइक प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या रहता है? प्लेसमेंट कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छा है इधर का। प्लेसमेंट फोकस्ड बहुत सारी इधर एक्टिविटीज़ कराते हैं। CDC भी हो गया, करियर डिपार्टमेंट सेल, और प्लेसमेंट सेल हो गया, ये अलग अलग सेल बना रखे हैं और स्टूडेंट्स को फोकस्ड उनकी तैयारी कराते हैं प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो अभी जो नए स्टूडेंट्स जो GL बजाज को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए, उनका ये भी एक डाउट था कि यहाँ की क्राउड क्वालिटी कैसी है, लाइक क्राउड इंटरैक्टिव है, चिल मोड वाले हैं, सीरियस स्टूडेंट है, मतलब कैसा है? इधर सब मिलेगा आपको, चिल भी मिलेगा, सीरियस भी मिलेगा, पढ़ने वाले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल ना पढ़ने वाले मिलेंगे, मिक्स्ड क्राउड है। अगर तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हें अपने जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड फ्रेंड्स हियर। ओके, सो जैसे कि अभी आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, तो आप किस डोमेन में अभी हो, लाइक आपने कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रखा है या फिर इन फ्यूचर आप कौन से डोमेन में प्लेसमेंट सर्च कर रहे हो? अभी अगले साल के लिए सोच रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाऊँ। अभी उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं करी है, अगले साल अभी बेसिक्स पढ़ रहा हूँ ताकि सारे जॉब के लिए मैं तैयार हो पाऊँ सारे, क्योंकि इन जनरल रिक्रूटमेंट के लिए आती है इधर कंपनीज, तो तुम्हें सबके लिए थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। तुम अगर एक स्पेशलाइजेशन में आफ्टर तुम थोड़ा करियर में 1-2 साल जाओगे, फिर जाके तुम स्पेशलाइजेशन में जाना अपनी अच्छी खासी। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि उनको स्पेशलाइजेशन उनको चाहिए ही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं, हमें AI/ML में ही एडमिशन लेना है, हमें साइबर सिक्योरिटी में ही एडमिशन लेना है, तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए GL बजाज को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि कोर के लिए तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा है, बट स्पेशलाइजेशन के लिए हमें इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं? स्पेशलाइजेशन के लिए इट डजेंट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि कंपनी जो आ रही है वो सब उसमें सारे स्पेशलाइजेशन वाले बैठ रहे हैं, सारे ब्रांचेस बैठ रहे हैं। और कंपनी को चाहिए अपनी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कंपनी उन बच्चों को ले रही है, तो डेफिनेटली अभी इधर आ रहे हो तो इन जनरल सब में फोकस करो। फिर स्पेशलाइजेशन के लिए तो इधर स्पेशलाइजेशन बेस्ड कंपनीज भी आती है, पर वो कभी कभार आती है। लाइक अगर कोई कंपनी आगे कह दी कि मैं उन्हें साइबर सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो कभी कभार होता है, वैसे तो इन जनरल ही आते हैं। तो ओवरऑल कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा है, मज़ा आता है यहाँ? और लाइक ऑफ कोर्स आप थर्ड ईयर में हो, आपने 3 साल बिता दिया है यहाँ पे, तो कैंपस का एनवायरनमेंट कैसा रहा, फ्रेंड्स कैसे बने? इन्वायरमेंट ठीक है, मतलब मैं एज अ डे स्कॉलर मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक हो जाता है इधर से वापस जाना और आना, तो डेफिनेटली मैं इधर नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को 4 घंटे लग जाते हैं इधर उधर जाने में। वैसे फ्रेंड्स तो है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले मेरे को इधर। कैंपस लाइफ गुड है, इट्स ओके। और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है? लाइक बहुत सारे जगह से ये सुनने को मिलता है कि GL बजाज में एग्ज़ाम्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नियर बाई प्राइवेट कॉलेजेस। तो एग्ज़ाम ईजी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, या फिर ईजी टू मैनेज होते हैं, कैसा है? एग्ज़ाम हाँ ईजी टू मैनेज होते हैं, पर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमारे 2 ST हुए थे, फिर एक PUT हुआ था, फिर उसके लिए भेजा था हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो 3 एग्ज़ाम लेने के बाद हमें भेजा था। और सेकेंड ईयर में भी 3 एग्ज़ाम करवाने के बाद हमें भेजा था। थर्ड ईयर में 2 ही एग्ज़ाम लिए गए, पर स्टिल इट्स वे मोर दैन अदर इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस। उधर तो एक ही एग्ज़ाम होता है मिड टर्म, फिर भेज देते हैं। एग्ज़ाम की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेवल ठीक है, अगर पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे CGP अगर किसी को स्कोर करना है तो लाइक एक रात पहले पढ़ने वाली स्ट्रैटेजी से हो जाएगा? हो जाएगा हाँ, AKTU में हो जाएगा। फिर यू नीड टू मैनेज योर इंटरनल्स। अगर इंटरनल्स अच्छे मिल रहे हैं तो फिर AKTU में अगर 40 नंबर भी ला रहे हो 70 में से, तब भी तुम्हारी CGPA 8 अबव रहेगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी GL बजाज को कंसिडर कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे तुम एज अ सीनियर? एज अ सीनियर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ग्राइंड करना शुरू करो। थोड़ा लेट करोगे फिर रियलाइजेशन थोड़ी बाद में होगी, तो तब बहुत लोग आगे निकल जाएंगे, देन रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। तो फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करना अगर आ रहे हो तो इधर बीटेक के लिए। सो गाइज, ये था पूरा रिव्यू GL बजाज का, जो कि GL बजाज के एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने आपको दिया है, और एज अ सीनियर आपको एडवाइस भी दी है कि फर्स्ट ईयर से ही ग्राइंड करना। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे GL बजाज हो, चाहे फिर वो कोई भी और कॉलेज हो, एक बार करेंट स्टूडेंट से रिव्यू ले लेना, करंट स्टूडेंट से बात कर लेना, और कैंपस विजिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाती है फिर फाइनलाइज़ करने में कि आपको वहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।